बात करेंगे एक ऐसे वीर की जिसने मोहम्मद गौरी को युद्ध के मैदान में पराजित किया और उसे बंदी बनाकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रस्तुत किया। ये गाथा एक ऐसे सूरवीर की है जिसका सर कटने के बाद भी एक मुहूर्त में उसने 200 से अधिक पठानों को मौत के घाट उतार दिया। उस वीर विराट महाप्रतापी योद्धा का नाम है धीर सिंह पंडित। धीर सिंह जी के पिता महाराज लाहौर के शासक महाराज चंद्र सिंह पंडित थे, जो पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र थे एवं उनके सभी सामंतों में से प्रमुख सामंत थे और एक शक्तिशाली सेनापति भी थे। महाराज चंद्र सिंह पंडित ने मोहम्मद गौरी को लाहौर में 3 बार विफल किया। मोहम्मद गौरी ने 4 बार पंजाब पर आक्रमण किया और तथा इस युद्ध में भी महाराज चंद्र सिंह पंडित ने ही उन्हें विफल किया। एक समय की बात है जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के बेनोई राहुल समर सिंह जी को धोखे से कैद करके वह उसका गजनी ले गया। जब इस बात की जानकारी धीर सिंह जी पंडित को हुई तो उन्होंने अपने सैनिक टुकड़े ले जाकर गजनी से मोहम्मद गौरी से राहुल समर सिंह जी को आज़ाद करवाया। एक समय की बात है जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने विजयादशमी के उपलक्ष्य पर बल प्रदर्शन के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। इस प्रतियोगिता में 8 गज ऊंचे खंभे पर 8 रेखाओं से युक्त आकृति अष्टधातुओं से निर्मित और 30 मन के लोहे का स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे जमीन में गड़वा दिया गया। इस प्रतियोगिता में चामुंडराय, भुवनेकमल, कदम्बास आदि जैसे शूरवीर कई बलशाली योद्धाओं ने भाग लिया। साथ ही साथ इस प्रतियोगिता में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने भी भाग लिया, लेकिन इनमें से कोई भी योद्धा इस प्रतियोगिता को जीतने में सफल नहीं हो पाया। तब चंद्र पंडित के पुत्र धीर सिंह जी पंडित आगे आए। उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान से इस प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा जताई तथा उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान से उनका समर्चित घोड़ा मांगा और घोड़े पर सवार होने के साथ ही उन्होंने एक लोहे की सांग से एक झटके में ही उस लोहे के स्तंभ को उखाड़ दिया। ऐसा बल पुरुष पराक्रम देखकर धीर सिंह जी का उस रण मैदान में बैठे सभी प्रजा क्षत्रिय वीर उसकी वाह कर उठे। स्वयं सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने भी ऐसा वीरोचित पराक्रम के कर दिखाने पर धीर सिंह जी को सम्मान करते हुए सूरमा की उपाधि दी। इस अवसर पर धीर सिंह जी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रतिज्ञा ली, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गजनी के सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी को बंदी बनाकर आपके चरणों में प्रस्तुत करूंगा। धीर सिंह जी की ऐसी वीरतापूर्ण प्रतिज्ञा को सुनकर मित्र परमान उनसे ईर्ष्या करने लगे। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कई से सामंत ईर्ष्या रखते थे एवं उनका मजाक उड़ाते थे। धीर सिंह जी अश्विन मास में देवी की आराधना के लिए जालंधर गए हुए थे। इस बात की सूचना जैत परमान ने मोहम्मद को गजनी पहुंचा दी। गौरी के कुछ सैनिकों ने वेश बदलकर भगवा वस्त्र धारण करके धीर सिंह जी को छल से बंदी बनाकर उन्हें गजनी ले गए तथा गौरी के दरबार में प्रस्तुत करा। जब गौरी ने धीर सिंह जी से उन्हें बंदी बनाने की प्रतिज्ञा के बारे में पूछा तो मोहम्मद गौरी के दरबार में गरजते हुए धीर सिंह जी ने कहा, मैंने मेरे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रतिज्ञा ली है कि मैं तुम्हें युद्ध भूमि में पराजित करके बंदी बना के उनके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मोहम्मद गौरी धीर सिंह जी की निडरता, वीरता और साहस को देख बहुत ही प्रभावित हुआ एवं उन्हें सम्मानित करते हुए घोड़े, अस्त्र शस्त्र, वस्त्र, बत्तर पाकर होए टंकार करता हुआ धनुष आदि भेंट स्वरूप दान में दिया। अतः ललकारते हुए कहा, मैं सनातन धर्म वीर, तू इन सबको ले जा और जंग की तैयारी कर, मैं भी तेरे पीछे पीछे आता हूँ जंग करने के लिए। मोहम्मद गौरी ने एक शूरवीर योद्धा को विदा किया। अंत में वे पुनः पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए अपने आक्रमणों की तैयारी में जुट गया। एक बार फिर मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर विजय की कामना से चढ़ाई कर दी और उसने अपनी सेनाओं का डेरा पानीपत के मैदानों पर डाला। जब इस बात की सूचना सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हुई तो उन्होंने अपने सेनापति चामुंडराय दाइमा के नेतृत्व में 60,000 चौहान वाहिनी सेना को पानीपत के मैदान में मोहम्मद गौरी को पराजित करने के लिए भेजा। साथ में ये धीर सिंह पंडित भी अपने 3,000 पंडित वीरों के साथ इस युद्ध में भाग लेते हैं। दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में एक दूसरे के सामने उपस्थित थीं। युद्ध का संक्रांत हुआ। नगाड़ी की एक चोट पर दोनों सेनाएं एक दूसरे से जा भिड़ी। सेनाओं में वह द्वंद्व चलने लगा। युद्ध धीरे धीरे अपनी भीषणता में आने लगा, भयानकता में आने लगा। इस युद्ध में सेनापति चामुंडराय भी चौहान सेना को एक सशक्त नेतृत्व दे रहे थे। दूसरी ओर ये धीर सिंह जी पंडित भी एक पराक्रमी एवं बलशाली योद्धा थे। वे भी एक मतवाले योद्धा की बात युद्ध कर रहे थे। वे रणभूमि में जिधर प्रवेश कर जाते वहीं नरमुंडों का ढेर लगा देते, पर ये भूमि शवों से पट जाती।
वहीं के सैनिक सेनापति अपने अपने हथियार छोड़कर भागने लग जाते हैं। जब ये दृश्य घोड़े पर बैठा गौरी ने देखा, ये रणभूमि में धीर सिंह महाकाल बने हुए हैं, वह रणतांडव मचा रहे हैं गौरी की सेना में, तो वह भयभीत होकर घोड़े से उतरकर हाथी पर सवार हो गया। इस वक्त रणभूमि में गौरी का सामने धीर सिंह जी से हुआ तो धीर सिंह जी ने अपनी संपूर्ण ताकत से अपनी तलवार का एक बार मोहम्मद गौरी के हाथी पे किया, जिससे मोहम्मद गौरी का हाथी धाराशायी हो गया और उसकी सूंड कटकर जमीन पर गिर गई। अतः हाथी के होदे में बैठा मोहम्मद गौरी डगमगाकर जमीन पर नीचे गिर पड़ा। अगले ही क्षण धीर सिंह जी ने अपना दाहिना पैर उसकी छाती पर रखा और उसे बंदी बना लिया। धीरे धीरे गौरी की सेना के भी पैर उखड़ गए। अंततः ये युद्ध चौहान सेना ने विजय कर लिया। युद्ध के छठे दिन धीर सिंह जी ने मोहम्मद गौरी को बंदी बनाकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबार में प्रस्तुत किया एवं अपनी प्रतिज्ञा भी पूर्ण की। कुछ समय के बाद घोड़े बेचने वाले पठान सौदागर धीर सिंह जी पुंडीर के महल के पास जब पहुंचे, से कुछ समय यहाँ विश्राम करने की अनुमति मांगी। धीर सिंह जी पुंडीर के वंश में परंपरा रही कि कोई भी उनके यहाँ जो शरणागति आता है तो वे उनका आतिथ्य सत्कार पूर्ण रूप से करते हैं। अतः धीर सिंह जी ने भी अपनी परंपरा का अनुकरण करते हुए उन पठान सौदागरों को अपने महल के विश्राम कक्ष की ओर छोड़ दिया। जैसे ही धीर सिंह पुंडीर अपने महल की ओर रवाना हो रहे थे, पीछे से इन सभी पठानों ने एक साथ धीर सिंह जी पर हमला कर दिया, जिसके कारण इस हमले में धीर सिंह जी की गर्दन सर से अलग हो गई। सर तो कट गया, लेकिन धीर सिंह जी के धड़ ने अपनी तलवार निकाल ली, वह धड़ युद्ध करने लगा। जब पठानों ने धीर सिंह जी को बिना सर के लड़ते देखा तो वे एकदम डर गए। दूसरी ओर द्वार पर खड़े धीर सिंह जी के पुत्र पावस पुंज ने जब पिता का शीत द्वार पर पड़ा देखा तो वे भी अपने आपे से बाहर हो गए। अपनी दोनों तलवारें लेके वह भी घुस गया अकेला इन पठानों में। भयंकर मारकाट मचाने लगा। एक मुहूर्त के अंदर ही इन दोनों वीरों ने 200 से अधिक पठानों को मौत के घाट उतार दिया था। इस संपूर्ण घटना का उल्लेख इतिहास के अलग अलग ग्रंथों में पाया जाता है, जिनमें पृथ्वीराज रासो, योगेंद्र पुंडीर, भाटी इतिहास आदि ग्रंथों में इस वीर का सविस्तार वर्णन मिलता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राम।